सौंदर्य की दृष्टि से न्यूयॉर्क को आमतौर पर 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन शहर माना जाता है। जिस तरह 18वीं सदी लंदन की छतों और चौकों की सदी थी और 19वीं सदी पेरिस के बुलेवार्ड और ब्यूक्स आर्ट्स की सदी थी, उसी तरह 20वीं सदी गगनचुंबी इमारतों, मेट्रो और ग्रिड की है। न्यूयॉर्क के लिए अमेरिकी विदेशी आदर्शों और आयातित यूरोपीय शैली की भट्टी ने आधुनिक युग में एक अंतर्राष्ट्रीय शहरी प्रतीक का कद हासिल कर लिया है। न्यूयॉर्क शहर की वास्तुकला के बारे में गगनचुंबी इमारतों और क्षितिज के जुड़ाव के बिना नहीं सोचा जा सकता। यहाँ पथरीली मिट्टी की पट्टी पर मैनहट्टन द्वीप की प्राकृतिक परिस्थितियां गगनचुंबी इमारतों के लिए उपजाऊ जमीन है, क्योंकि शहर मैनहट्टन शिस्ट के चट्टानी उभार पर बना है, जो भूभार्गीय रूप से इतनी मजबूत है कि ऊंची इमारतों को सहारा दे सके। वॉल्ट व्हिटमैन समेत कवनों ने इसे 16 मील लंबा ठोस आधार वाला द्वीप के रूप में वर्णित किया है। द्वीप स्थल की भौतिक बाधाएं भी शहर के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। मैनहट्टन का वास्तविक 22 और आधा वर्ग मील का क्षेत्र अत्यधिक सीमित है, जो चारों ओर से तेज बहने वाली नदियों और गहरे बंदरगाहों से घिरा हुआ है, जो शहर के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जबकि साथ ही इसके भौतिक विस्तार को सीमित करता है। एक बार द्वीप के किनारों से लंबे घाट बाहर फेंक दिए गए थे, जिससे शहर का विस्तार इसके जलमार्गों से हो गया। शहर क्षैतिज रूप से और आगे बढ़ा, अपने जलमार्गों में पड़ोसी शहरों और काउंटियों में फैल गया और अंततः उन्हें अपने में मिला लिया। हालांकि मैनहट्टन के शहरी केंद्र के लिए ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता था और शहर हमेशा आसमान की ओर बढ़ता रहा। आधुनिक युग में न्यूयॉर्क अमेरिकी आदर्शों का प्रतीकात्मक प्रतीक बन गया, जो अमेरिका की विशाल वास्तुशिल्प विजय है। शहर के राष्ट्रीय प्रतीकवाद को कई लोगों ने अच्छे और बुरे दोनों तरह से देखा। 2001 की शरद ऋतु में मैनहट्टन क्षितिज का एक हिस्सा एक हिंसक आतंकवादी कृत्य में नष्ट हो गया था। इतिहास की 2 सबसे ऊंची इमारतें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर निवासियों और अन्य निर्दोष पीड़ितों के साथ 11 सितंबर 2001 को नष्ट कर दिए गए थे। हालांकि मैनहट्टन रॉक और अमेरिकी शहरी आदर्श बना और इस तरह न्यूयॉर्क शहर कायम है। न्यूयॉर्क व्यापक अर्थ में 8 मिलियन की आबादी वाला एक समेकित वातावरण है, जो 5 काउंटियों या नगरों से बना है: मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रोंक्स और स्टेटन आइलैंड। अधिकांश अमेरिकी शहरों की तुलना में अधिक आबादी वाली काउंटियां न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र आगे चलकर पूर्व में लॉन्ग आइलैंड और उत्तर में वेस्टचेस्टर से लेकर उत्तरी न्यू जर्सी और कनेक्टिकट की तटरेखा तक विशाल हरे भरे उपनगरों में फैल जाता है। आम बोलचाल में न्यूयॉर्क की संकीर्ण परिभाषा में न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन द्वीप है। विशेष रूप से नगरों के अनूठे खुले स्थान और मैनहट्टन से उनके संबंध, विशेष रूप से उनके पुल। उदाहरण के लिए मैनहट्टन के मध्य में मैनहट्टन के सेंट्रल पार्क के निर्माता ने बाद में ब्रुकलिन के प्रॉस्पेक्ट पार्क को डिजाइन किया। न्यूयॉर्क बॉटेनिकल गार्डन अपने सुंदर ग्लास कंजर्वेटरी के साथ ब्रोंक्स में पाया जा सकता है। क्वींस का फ्लशिंग मीडोज पार्क अभी भी 1939 और 1964 के विश्व मेलों के भविष्य के स्थल के रूप में अपने इतिहास की याद दिलाता है। 20वीं सदी के आरंभिक भाग में न्यूयॉर्क की वास्तुकला यूरोपीय शैलियों से प्रभावित थी। सबसे पहले ब्यूक्स आर्ट्स द्वारा और फिर आर्ट नेव्यू और सजावटी कलाओं द्वारा। हालांकि सदी के अंत में न्यूयॉर्क ने अपने विदेशी डिजाइन किए गए आवरण को उतार फेंकना शुरू कर दिया और खुद को वास्तुकला के रूप में स्थापित किया, जिससे एक आधुनिक वास्तुकला भाषा का निर्माण हुआ, जो कई मामलों में शहर के लिए अद्वितीय है। यह शहर की पहली आधुनिक शहरी वास्तुकला थी, जो वास्तव में वास्तुशिल्प थी, जो सेटबैक, गगनचुंबी इमारत, जोनिंग कानून द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर जोर और द्रव्यमान पर आधारित थी। हालांकि सदी के मध्य तक यूरोपीय प्रभाव फिर से मैनहट्टन में लौट आया, इस बार कलात्मक और बौद्धिक उत्पीड़न से भागने वाले प्रवासी वास्तुकारों के प्रवेश के माध्यम से। इसलिए न्यूयॉर्क शहर की आधुनिक वास्तुकला को 5 प्रमुख अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ब्यूक्स आर्ट, डेको, स्काइज, स्टेपर, मैनहट्टन मॉडर्न, इंटरनेशनल स्टाइल और अल्टरनेटिव मॉडर्निज्म। हालांकि ये वर्गीकरण केवल शहर के असंख्यक रूप को परिभाषित करने की शुरुआत कर सकते हैं, जो न्यूयॉर्क की विशेष शहरी आधुनिकता का निर्माण करते हैं। यह लेख
प्रत्येक शैली के उदाहरणों को संक्षेप में परिभाषित और जांच करेगा, जिन्हें केवल उनकी वास्तुशिल्प उपस्थिति के लिए चुना गया है बल्कि पाठक के लिए उनकी सार्वजनिक पहुंच के लिए भी चुना गया है। नई सहस्त्र शब्दी के शहर में आज फिर से समय अशांत है। आंतरिक शहरी अशांति के कारण नहीं बल्कि दूर के कारणों से न्यूयॉर्क हमेशा से अमेरिका के लिए एक वास्तुशिल्प का अग्रदूत रहा है और इसलिए राष्ट्र मैनहट्टन को ध्यान से देखता है, जो लगातार निर्माण कर रहा है, अब पुनर्निर्माण पर विचार कर रहा है। प्रमुख वास्तुशिल्प निर्माण प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि शहर खुद को फिर से देख रहा है। एक बात के बारे में हम निश्चित हो सकते हैं, मलबे और आशा से अमेरिकी शहर का भविष्य फिर से उभरेगा, सचमुच राख से।